कि दीपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि किसी भी कह सकते हैं कि हर स्टेप को वो भर में तो देखा, लेकिन हरियाणा में भी इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। जिस तरीके से आपने जाट वोट बैंक, मैं चाहूंगा तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और मैं यदि चाहूंगा तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार धराशाही भी हो जाएगी। ये बयान पूर्व यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे राव बीरेंद्र सिंह के बेटे और वर्तमान में सांसद राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से दिए गए। आपको बता दें कि 16 जुलाई से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहिरवाल की राजधानी कहे जाने वाले महेंद्रगढ़ से हरियाणा के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। ऐसे में राव साहब पहुंचे महेंद्रगढ़ और उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से सीएम की कुर्सी को लेकर मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बार भी केंद्रीय मंत्री पद और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री का ऑफर मुझे नहीं दिया गया। लिहाजा पार्टी संगठन को अब सोच विचार करने की आवश्यकता है। आखिरकार क्या राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से खफा नजर आ रहे हैं? यूपीए सरकार का हवाला देते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। उस वक्त मैं गुरुग्राम से सांसद बना, केंद्रीय राज्य मंत्री मुझे बनाया गया और उस वक्त से लेकर आज तक यानी कि 2024 के आते आते केंद्रीय राज्य मंत्री का पद ही मुझे बार बार दिया जा रहा है। मेरे से बाद में राजनीति में आने वाले केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं और वहीं हरियाणा में कोई सियासी साख न रखने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो आखिरकार फिर राव इंद्रजीत सिंह और अहिरवाल के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अब हरियाणा की राजनीति क्या आगामी वक्त में करवट लेती हुई नजर आएगी? या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत रोहतक से कर दी है। लोकसभा सीट जीतने के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत की यहाँ पर गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद हूं, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या समझते हैं यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान कि हरियाणा से बीजेपी यहाँ पर साफ हो जाएगी, क्योंकि 90 दिन बचे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर वो जाएंगे। तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा डैमेज क्रिएट करेंगे यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा? देखिए जाहिर बात है, एक तो अति उत्साह में नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा किया, उसके बाद कांग्रेस को लग रहा है कि यहाँ से अगर उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को प्लस किया, थोड़ा सा और मेहनत की, तो यहाँ पर सरकार बनाना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। अगर हम 2019 की बात करें या 19-20 की बात करें तो उस समय तकरीबन 28% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर, लेकिन 2024 में जो आंकड़े बढ़ के बोल जाते हैं 44-45% के आसपास, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लगभग अपनी जो ग्रोथ को डबल करने का प्रयास किया और उसमें कामयाबी रहा। वैसे में अगर इक्का दुक्का सीटें जहाँ पर वो फाइट में थे और चुनाव हार गए, अगर वहाँ पर वो कुछ हद तक अगर लोगों को अपनी तरफ कर पाए तो आराम से सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर खलबली सी मची हुई है, क्योंकि एक तो किसान उनसे पहले ही नाराज है, इसके अलावा जो उनके बड़े नेता हैं या तो वो उनके खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं या फिर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि किसी भी कह सकते हैं कि हर स्टेप को वो लगातार मजबूत कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी को और अधिक वहाँ पर ताकतवर बनाया जाए। और जब चुनाव हो, क्योंकि चुनाव होने में दिनेश बहुत वक्त नहीं है, 1 से 2 महीने के वक्त के बाद जो है हो सकता है हरियाणा में चुनाव का बिगुल बजता हुआ नजर आए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में एक तरीके से हरियाणा में अपना काम करना चाहती है। राव इंद्रजीत सिंह को किस तरीके से देखते हैं? 20 सालों से इंतजार है उन्हें सीएम की कुर्सी का, लेकिन अभी तक जो दर्जा नहीं मिल पाया, क्या कोई बड़ी बगावत करते हुए नजर आएंगे? देखिए सीएम इन वेटिंग कह सकते हैं उनको, क्योंकि यही इंतजार अनिल विज भी कर रहे हैं, एक लंबे वक्त से कर रहे हैं, लेकिन जब नंबर सीएम बनने का आता है तो यहाँ पर नायब सिंह सैनी का नाम निकल कर सामने आ जाता है। तो ये कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर खाने में जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है, निराशाजनक भी है, क्योंकि जो बड़े नाम है, क्योंकि राव इंद्रजीत आपको पहले भी जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया इसके ऊपर कि उनकी जो नाराजगी है वो लगातार देखने को मिलती रही है। वो पीएम मोदी के ऊपर भी हमला करते रहे हैं कि भाई 400 पार का नारा देने की क्या जरूरत थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर उनको सीएम के तौर पर अगर आगे नहीं रखा गया, क्योंकि अमित शाह जो गृह मंत्री भी उन्होंने ये बात कह दी है कि भाई नायब सिंह सैनी ही आने वाले मुख्यमंत्री होंगे, तो ये बड़ा मुझे लगता है वाजिब चीज़ हो जाती है कि यहाँ पर जो राव इंद्रजीत है उनकी नाराजगी निकल कर सामने आएगी और साथ में अनिल विज मुझे ऐसा लगता है कि नाराज होते हुए दिखाई पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग पंचकुला में होती है। पंचकुला में हुई इस प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये ऐलान करते हैं कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे। लिहाजा यहां पर भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को इसलिए साधना चाहती है क्योंकि ओबीसी वोट बैंक की अच्छी खासी यहां पर मौजूदगी है और उस पूरे वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा ने नायब सिंह सैनी के चेहरे पर फिर से दाव लगाया है। मनोहर लाल खट्टर के काफी करीबी बताए जाते हैं नायब सिंह सैनी। ऐसे में नाजमीन से जानने का प्रयास
प्रयास करेंगे कि क्या जाट वोट बैंक को यहां पर निराश करके नायब सिंह सैनी के चेहरे पर दाव खेल करके बीजेपी हैट्रिक लगा पाने में संभव हो पाएगी यहां पर बीजेपी के लिए? देखिए, नायब सिंह सैनी की बात की जाए तो राव इंद्रजीत अनिल विज की जो नाराजगी साफ तौर पर हरियाणा के चुनाव से पहले देखने को मिलती है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीद रहती है दोनों ही दिग्गज नेताओं की कहीं कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस बार तो उनका सपना पूरा करती हुई नजर आएगी। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से देखा जाए तो किसान आंदोलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आई। यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण बना कि आज लोकसभा का जो परिणाम सामने आया, इसमें भारतीय जनता पार्टी 10 की बजाय 5 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। महिला पहलवानों का जिक्र किया जाए तो वो मुद्दा मुखरता के साथ ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में तो देखा, लेकिन हरियाणा में भी इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। जिस तरीके से आपने जाट वोट बैंक की बात की, इसी के आधार पर वोट बैंक तो एक बड़ा एक जरिया तो होता है, लेकिन साथ ही साथ जो मैं जिन दो नामों की चर्चा कर रही हूं, और यही दो नाम 2014 से उम्मीद लगाकर भारतीय जनता पार्टी से बैठे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उन्हें आगे किया जाएगा। लेकिन राव इंद्रजीत जो ये बात कहते हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि 20 साल का सफर रहा, लेकिन मुझे सिर्फ केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया जाता है, सिर्फ राज्य मंत्री बनाकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन कई ऐसे नए चेहरे राजनीति में आए जो सांसदी का चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और पहली बार में ही केंद्रीय मंत्री बनकर बैठ जाते हैं। क्या ये निशाना जो है ये मनोहर लाल खट्टर पर राव इंद्रजीत सिंह साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि 2014 में करनाल से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इस बार पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और यहाँ केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। तो क्या निशाना राव साहब का यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर पर दिखाई देता है? देखिए, निशाना तो होगा, क्योंकि जब 2014 में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया गया था, उस रेस में ना सिर्फ अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर बल्कि राव इंद्रजीत भी शामिल थे। वो खुद यहाँ पर चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो काबिज हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। और सीधे तौर पर देखा जाए तो वो नाराजगी अभी तक बरकरार रहेगी, और यही नाराजगी है कि अभी तक पंचकुला में अमित शाह ने फैसला तो कर लिया कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अभी अमित शाह का दौरा हरियाणा में होगा। महेंद्रगढ़ भिवानी में भी यहाँ पर अमित शाह जाएंगे, और यहाँ पर खुद राव इंद्रजीत ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि अमित शाह जब हरियाणा दौरे पर आएंगे, जब उनका फैसला जब पूरी तरह से सामने आ जाएगा, तब तय किया जाएगा कि आखिरकार हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही है या फिर भारतीय जनता पार्टी से कई और दिग्गज चेहरे भी निकलकर सामने आए। ऐसा सवाल, दुष्यंत चौटाला क्या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? देखिए, दुष्यंत चौटाला की बात करें तो अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके साथ गठबंधन में थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीटों की मांग के आधार पर दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन तोड़ दिया जाता है। अब दुष्यंत चौटाला को लेकर खुद यहाँ पर अभय चौटाला ये बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल कर फेंक दिया। तो दुष्यंत चौटाला अभी अकेले हरियाणा में अपनी पार्टी के साथ मौजूद नजर आते हैं। दुष्यंत चौटाला की तरफ से अगर हम बात करें अजय चौटाला, वो इनेलो के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, साथ परिवार के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ या किसी पार्टी के साथ गठबंधन में हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो दुष्यंत चौटाला अकेले नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा सहयोग जरूर दे सकते हैं। दुष्यंत चौटाला कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिरकार राज्यसभा चुनाव के लिए एक सीट जो खाली हो चुकी है, राज्यसभा की सीट जहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उस सीट पर अब उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी यहां मिलकर के विपक्ष के साथ इस सीट को जीत पाएगी? बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना है साफ तौर पर 33 विधायकों का समर्थन हमारे साथ है। यदि दुष्यंत सिंह चौटाला के पास 10 विधायक उनकी पार्टी के जो थे वो उनको समर्थन करते हैं, तो ऐसे में एक संयुक्त साझा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और बीजेपी को एक करारा झटका यहां से दिया जा सकता है। ऐसे में विपक्ष एकजुटता के संकेत दे रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने के तमाम दावे करते हुए नजर आ रही है। देखना यह होगा कि हरियाणा के किले को नायब सिंह सैनी बचा पाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार सेंधमारी कर जाएगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।